नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपरे साथे विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन पहले एक नजर डाला अबार ताईरा मुख्य समाचार माथे। दिल्ली विधानसभा री 70 सीटा माथे हुआ चुनाव खातर मतगणना जारी। अबार ताई चुनाव परिणाम में भाजपा 4 माथे और आम आदमी पार्टी 1 सीट माथे जीत करी दर्ज। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने करनो पड़ियो हार रो सामनो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कांग्रेस और विपक्ष माते साध्यो निशाणो। विधानसभा में राज्यपाल रा अभिभाषण माते जवाब देवता थका कया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार रा कार्यकाल में भ्रष्टाचार रा कई मामला हुआ है उजागर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंत्रिपरिषद रा सदस्य और विधायका रे साथे प्रयागराज में चाल रिया महाकुंभ में हो रिया है शामिल। संगम घाट माते कर रिया है पवित्र स्नान। राजस्थान मंडप में होवेली मंत्रिपरिषद की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में टाबरा सु करेला संवाद। पीएम रा कार्यक्रम ने लेर परीक्षा की तैयारी में जुटोड़ा विद्यार्थियों में है खासा उत्साह। और प्रदेश में तापमान में गिरावट आबासु सर्दी रो असर हुई तेज। लाडला 24 घंटा में सबसे कम तापमान फतेहपुर में 3.2 डिग्री सेल्सियस करियो दर्ज। और अब खबरा विगतवार। दिल्ली विधानसभा री 70 सीटा माते हुआ चुनाव खातर आज मतगणना चाल रही है। अबार ताईरा परिणाम में भाजपा 4 माथे और आम आदमी पार्टी 1 सीट माथे जीत दर्ज करी है। वटई कांग्रेस अबार ताई आपनो खातो भी नहीं खोल पाई है। ताजा जानकारी रे मुजब नई दिल्ली सीट सु केजरीवाल ने भाजपा रा प्रवेश वर्मा हरा दियो है। वटई जंगपुरा सीट सु मनीष सिसोदिया ने भी हार रो सामनो करनो पड़ियो है। भाजपा 47 सीटा माथे और आम आदमी पार्टी 23 सीटा माथे आगे चल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि कांग्रेस सरकार राज में कई भ्रष्टाचार रा मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री विधानसभा में राज्यपाल रा अभिभाषण माते जवाब देवता तथा विपक्ष और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार माते जमने निशानो साध्यो। मुख्यमंत्री कहो कि राज्य और केंद्र सरकार री उपलब्धियां गिनावता थका मुख्यमंत्री कहा कि भाजपा सरकार युवा किसान और वंचित वर्ग रा उत्थान खातर कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री कहा कि राज्य सरकार रा आग्रह माथे केंद्र जल जीवन मिशन री अवधि ने 2028 ताई बढ़ायो है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंत्रिपरिषद सदस्य और विधायका रे साथे तीर्थराज प्रयागराज में चाल रिया महाकुंभ में शामिल वे दिया है। मुख्यमंत्री आज सुवारे मंत्रिपरिषद रा सदस्य और विधायका रे साथे जयपुर एयरपोर्ट सु प्रयागराज खातर रवाना हुआ। वे अठे संगम घाट माथे पवित्र स्नान कर रिया है। इनरे पछे वे हनुमान मंदिर में दर्शन करेला। दोपहर ने राजस्थान मंडप में मंत्रिपरिषद की बैठक भी आयोजित करी जावेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम रे तहत टाबरा सु संवाद करेला। प्रधानमंत्री रा इन कार्यक्रम की छात्र सराहना कर रिया है। चित्तौड़गढ़ रा निम्बाहेड़ा में परीक्षाओं वाली तैयारी में जुटोड़ा छात्र छात्रा इन कार्यक्रम ने लेर घना उत्साहित नजर आ रिया है। और हम यह देखते हैं कि हमारे कैसे बोर्ड हैं और लास्ट ईयर के कैसे बोर्ड रहे हैं और कैसे पेपर रहे हैं, उस हिसाब से हम तैयारी करते हैं और ये देखते हैं कि कितने क्वेश्चन किस में से बैठते हैं। साथ ही हमारे टीचर्स भी हमारे साथ ही बहुत ही मेहनत करते हैं और हम सब एक ग्रुप बना के स्टडी करते हैं। कभी कभी बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है पर कभी कभी आराम से बैठ के और पढ़ाई कर लेते हैं। और बाकी स्टूडेंट्स भी ऐसे ही करते हैं, पढ़ाई करते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करती हूँ कि आगे चल के थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन में दे पाऊँ। आने वाला एग्जाम बहुत कठिन होगा ये सोचकर विद्यार्थी बहुत ही टेंशन में आ जाता है, जिससे उनका पेपर सही नहीं जाता है। मैं उस तरह की तैयारी नहीं करती हूँ। मैं बोर्ड परीक्षा को नॉर्मल लेती हूँ क्योंकि 10वीं बोर्ड परीक्षा मैंने दी है, मुझे उसका अनुभव है। और मैं मॉडल पेपर सॉल्व करती हूँ, थोड़ा पढ़ती हूँ और मेरे अध्यापक बहुत अच्छे हैं जो मुझे बहुत मेहनत करवाते हैं। उसी कारण से मैं बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आऊंगी और मेरे अध्यापक का नाम रोशन करूंगी।
करौली जिला में भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ने लेर छात्र छात्रा उत्साहित नजर आ रहा है। राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल रा पढ़ेसरिया रो केवणो है कि प्रधानमंत्री कानीसु आयोजित कार्यक्रम में परीक्षावां री तैयारी ने लेर चर्चा करवा सु वड़ा ने प्रेरणा मिले है। वटे परीक्षा रो दबाव और डर भी खत्म हुए है। पढ़ेसरिया इन कार्यक्रम ने लगातार आगे भी जारी राखवारो कयो है। इस शब्द से परीक्षा वास्तव में हमारे जीवन में आने वाले वो पड़ाव हैं जहां पर हम कई बार सहम जाते हैं, और इसी परेशानी को विद्यार्थियों की आवश्यकता को समझा देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री के रूप में कैसे विद्यार्थियों को उस तनाव से मुक्त रखा जा सके, कैसे परीक्षा के दौरान अपने आप को कीप एंड काम रखा जा सके, इस विषय पर देश के प्रधानमंत्री कई बार आयोजन कर चुके हैं। परीक्षा पे चर्चा ये वो संवाद है जो प्रधानमंत्री महोदय देश के विभिन्न अंचलों से विद्यार्थियों के साथ स्थापित करते हैं और उन्हें परीक्षा के भय से मुक्त करने का संदेश देते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी जो परीक्षा पे चर्चा ये टॉपिक चल रहा है, तो मतलब ये पीएम की एक योजना है जिसके तहत मतलब बच्चों की मतलब मानसिक विकास बुद्धि का मतलब ये जानना चाहते हैं कि मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे कि जिनके अंदर मतलब टैलेंट छुपा हुआ होता है और वो मतलब दिखा नहीं पाते। और ये जो पीएम श्री मतलब ये टॉपिक चल रहा है ये बहुत ही अच्छा है। इससे क्या है, जो बच्चे मतलब जिनके अंदर टैलेंट होता है और वो मतलब किसी योजना के तहत किसी को नहीं बता पाते हैं, ये नई योजना के तहत वो दिखा पाते हैं। और ये इसमें क्या है, इससे मोटिवेशन मिलता है। हम नए लोगों से मिलते हैं तो इससे हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता है और हमारी मानसिकता कंसंट्रेशन बढ़ती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के तहत परीक्षा पर चर्चा, इससे बच्चों की नॉलेज बढ़ती है और बच्चों के अंदर काफ़ी आत्मविश्वास रहता है, वो बढ़ता है। और काफ़ी बच्चे एग्जाम को लेकर काफ़ी डरते हैं, तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। परीक्षा पर चर्चा जो ये टॉपिक है ना, ये बच्चों के मन में वो एग्ज़ाम से पहले एक रात पहले वो डर जाते हैं। उस डर को हटाने के लिए ये प्रधानमंत्री जी ने लाइव दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ बच्चों के लिए। तो बच्चे भी सफल हुए हैं इस लाइव में, मतलब उनको भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मतलब मन से वो डर हट जाता है। मतलब परीक्षा पर चर्चा ये लाइव जो प्रधानमंत्री ने दिया है ये बहुत बेस्ट है। और मेरी तरफ से तो धौलपुर में जिला प्रशासन और आयुर्वेद महकमा कानीसु मेला ग्राउंड माथे 4 दिवसीय संभाग स्तरीय आरोग्य मेला रो आयोजन कर्यो गयो। मेला में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी और यूनानी समेत विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां के जरिए मरीजा ने निःशुल्क उपचार करने बनाने दवाइयां दी की। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी लोगासु मेळारो बत्तो लाभ उठावारो आह्वान करियो। वना कहा कि परंपरागत भारतीय चिकित्सा पद्धतियां रोगारा इलाज में काफी कारगर साबित हुए रही है। राजस्थान रा शेखावटी रा रसीदपुरा गांव अपना प्याजा खातर देश भर में प्रसिद्ध है। सीकर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर इन गांव में प्याज रो सालाना कारोबार 200 करोड़ रुपया रो हुए है। अठेरा मीठा प्याज सगला ने पसंद आवे है। प्रस्तुत है सीकर सु मां का संवाददाता सुनील पारमुवाल री आ खास रपट। सीकर का रसीदपुरा गांव मीठे प्याज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। प्याज का सालाना 200 करोड़ का बिजनेस करने वाले इस गांव का लगभग हर किसान परिवार प्याज की खेती से जुड़ा है। रबी के सीजन में इस बार प्याज की बम्पर पैदावार से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। रसीदपुरा गांव के किसानों ने बताया कि सीजन में सारा खर्चा निकालकर 25 से 30 लाख की कमाई होती है। मैं प्याज की खेती करते हुए 15 साल हो गई और बरोबर प्याज की खेती कर रहा हूँ। 50 से 60 बीघा बरोबर कर रहा हूँ। देख कितना भी भाव मिले, 10 रुपये मिलो, 20 रुपये मिलो, 3 रुपये मिलो, बरोबर प्याज की खेती कर रहा हूँ। प्याज की खेती और प्याज का बीज दोनों बरोबर कर रहा हूँ। हमारा यहाँ राजस्थान में लोकल मंडी है, वहाँ जाता है और वैसे फेमस हमारा नाव से फेमस है। बढ़िया क्वालिटी का प्याज देते हैं, तो यहाँ से व्यापारी खुद आके ले जाते हैं। यहाँ से बहुत ही मीठा प्याज है यहाँ का, और यहाँ पे इतना मीठा है कि मतलब यहाँ जो अकेला प्याज भी खाए न तो भी मुंह नहीं जलता है इससे ज़्यादा। बीघा में 80 मतलब 35 से 40 कुंटल हो जाता है। यहाँ का प्याज तो हरियाणा जाता है, दिल्ली जाता है और यूपी, पंजाब और यहाँ राजस्थान में लोकल मंडी में जाता है। इस साल मान लो 20,000 रुपया बीघा का बच जाएगा खर्चा निकाल के। 50 बीघा में प्याज बोर का हमने
और लगभग 100-125 मन बीघा का प्याज हो जाता है और 10-11 साल से खेती कर रहे हैं हम प्याज की। बढ़िया मुनाफा होता है और शेखावाटी का ये मीठा प्याज के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक जाता है प्याज और बढ़िया मुनाफा मिल जाता है। और भी बहुत लोगों को रोज़गार मिलता है हमारे साथ में, जैसे लेबर है प्याज खुदाई कर रही है और इधर लोग कट्टे भर रहे हैं उनको, और लोगों को बहुत रोज़गार मिल जाता है। सीकर के कृषि सुधार सलाहकार समिति के कोऑर्डिनेटर दिनेश सिंह जाखड़ ने बताया कि सीकर जिले के मीठे प्याज की डिमांड देश भर में है। भारत में अगर देखा जाए तो मीठे प्याज की खेती शेखावाटी में, खास तौर से सीकर के अंदर रशीदपुरा, खूड़ी, सांवलोदा इत्यादि गांवों में होती है। तो शेखावाटी में रबी का प्याज और खरीफ का प्याज दोनों प्याज की खेती होने लगी है। और शेखावाटी का जो प्याज है वो राजस्थान में दूसरे नंबर पे उत्पादन में है और भारत में अगर देखा जाए तो वो 5वें-6ठे नंबर पे उत्पादन में है। शेखावाटी प्याज के लिए जाना जाता है। यहाँ पर रशीदपुरा गाँव में प्याज बहुत अच्छे होते हैं जो देसी प्याज कहलाते हैं। और यहाँ पे लगभग 2018-19 से भी देखें अपन तो लगभग 9,000 हेक्टेयर में प्याज होता था। आज देखें तो ये लगभग 21,000 के आसपास प्याज का यहाँ पे मतलब बुआई की जाती है। इसके साथ ही उत्पादकता भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी बढ़ी है, तो लोगों का काफ़ी अच्छा रुझान है इसके प्रति। प्रदेश में सीकर प्याज उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। अकेला सीकर जिला प्याज का 700 करोड़ का कारोबार करता है। इसमें रसीदपुरा गांव का टर्नओवर 200 करोड़ रुपए है। यहाँ के किसान अब स्मार्ट खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और अब एक खबर मौसम से। प्रदेश में तापमान में गिरावट आवासु सर्दीरो असर तेज हुई गयो है। लोग सर्दी से बचवा खातर गर्म कपड़ा और अलाव रो सहारा ले रिया है। लाडला 24 घंटा की बात करा तो लाडला 24 घंटा में सबसे कम तापमान फतेहपुर में 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो है। इनके अलावा करौली में 4.3, दौसा में 4.6, चूरू में 5.6, सीकर में 6 और राजधानी जयपुर की बात करा तो राजधानी जयपुर में 10.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड करियो गयो है। और बुलेटिन रे आखिर में मुख्य समाचार एक फिर। दिल्ली विधानसभा री 70 सीटा माथे हुआ चुनाव खातर मतगणना जारी। अबार ताई चुनाव परिणाम में भाजपा 4 माथे और आम आदमी पार्टी 1 सीट माथे जीत करी दर्ज। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने करनो पड़ियो है हार रो सामनो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कांग्रेस और विपक्ष माथे साथियों निशाणो। विधानसभा में राज्यपाल रा अभिभाषण माथे जवाब देवता थका कया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार रा कार्यकाल में भ्रष्टाचार रा कई मामला हुआ है उजागर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंत्रिपरिषद का सदस्य और विधायिका रे साथे प्रयागराज में चाल रिया महाकुंभ में हो रिया है शामिल। संगम घाट माते कर रिया है पवित्र स्नान। राजस्थान मंडप में होवेली मंत्रिपरिषद की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में टाबरा सु करेला संवाद। पीएम रा कार्यक्रम ने लेर परीक्षा री तैयारी में जुटोड़ा विद्यार्थियों में है खासो उत्साह। और प्रदेश में तापमान में गिरावट आवासु सर्दी रो असर हुई तेज। लाडला 24 घंटा में सबसे कम तापमान फतेहपुर में 3.2 डिग्री सेल्सियस करियो गयो दर्ज। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरा ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरा ओ बुलेटिन अठई पुरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।